फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माइंडट्री के बारे में। माइंडट्री का क्वार्टर 3 के नंबर आ चुके हैं और नंबर में बहुत बड़ा विस्फोट हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बहुत धमाकेदार नंबर है और यहाँ पे नंबर के चलते मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में और भी हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस और यहाँ पे विप्रो में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली अच्छे रिजल्ट के बावजूद भी, तो ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है देखने को मिले। पर एंड ऑफ द थिंग्स यहाँ पे माइंडट्री बहुत बढ़िया रैली और दिखा सकता है जिस तरह के नंबर आए हैं। मैं आपको सिचुएशन पहले बताना चाहूंगा। माइंडट्री लिमिटेड की 1658 रुपए के आसपास क्लोजिंग, 38 रुपये डाउन था, 2.25% की गिरावट जब रिजल्ट आने की तैयारी थी। तो रिजल्ट के पहले यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी थी। यहाँ पे कारोबार कैसा रहा था वो भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट भी लेके आया हूँ। यहाँ पे माइंडट्री लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1658 रुपये की क्लोजिंग, 38 रुपये डाउन, 2.25% की गिरावट। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें 1696 रुपये, ओपन होता है 1701, हाई यहाँ पे 1708 रुपये का, लो 1652 रुपये का और यहाँ पे जैसे क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1663 रुपये के आसपास देखने को मिली है। क्वांटिटी की बात करें यहाँ पे देखें दोस्तों 6,80,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 1,20,000 शेयर की डिलीवरी। यहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज लगभग 18% के आसपास है। तो डिसेंट डिलीवरी है, ठीक ठाक डिलीवरी है, ना इतनी ज्यादा ना इतनी कम। हालांकि माइंडट्री में बाकी शेयरों के जितना वॉल्यूम नहीं रहता करोड़ में, फिर यहाँ पे जिस तरह का वॉल्यूम रहता है उसी तरह का यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी हमें थोड़ी बहुत कम होती हुई देखने को मिली है। सीधा चलेंगे क्वार्टर 3 के नंबर पे, और नंबर ने मार्केट को बीट किया है कि नहीं, किस तरह के रहे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। एकदम लेटेस्ट खबर है दोस्तों। माइंडट्री Q3 प्रॉफिट राइज 29%, डॉलर रेवेन्यू ग्रो 5%। तो दोस्तों है ना धमाकेदार खबर। हेडलाइन पढ़ के आपको शायद मजा आ गया हो, तो मैं पूरी यहाँ पे न्यूज पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के आया हूँ। मिड कैप आईटी कंपनी माइंडट्री क्लॉक ऑन इम्प्रेसिव 28.7% sequential ग्रोथ इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, मतलब कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 28.7% की जंप यहाँ निकल करके आया 326.5 करोड़ रुपए। एक क्वार्टर 3 की अपडेट है। यहाँ पे इतनी बड़ी जंप का कारण बताया जा रहा है बैक्ड बाय द ग्रोथ अक्रॉस द वर्टिकल एंड रोबस्ट मार्जिन एक्सपेंशन विद द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसके चलते यहाँ पे इतनी बड़ी जंप देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू में भी 5% से ज्यादा की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पे जो निकल करके आया है वो 2023.7 करोड़, और डॉलर रेवेन्यू में भी 5% की क्वार्टर जंप देखने को मिली है, जो कि 274.1 मिलियन डॉलर की यहाँ पे देखने को मिली है। जो रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट उसने बुक किया है 44.2 मिलियन डॉलर का, और उसमें 290 बेसिस पॉइंट का क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर हैज बाय फार बीन द बेस्ट परफॉर्म इन रिसेंट ईयर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये जो थर्ड क्वार्टर थे वो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर था, बैक्ड बाय द ब्रॉड बेस्ड रेवेन्यू ग्रो 5%, जैसे कि मैंने आपको बताया, अक्रॉस द वर्टिकल एंड सर्विस लाइन, रोबस्ट मार्जिन एक्सपेंशन ऑफ 350 बेसिस पॉइंट। और यहाँ पे आगे वो और भी बता रहे हैं कि हेल्दी ऑर्डर बुक, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 312 मिलियन डॉलर अगेंस्ट द 303 मिलियन डॉलर Q2 FY21। तो दोस्तों यहाँ पे Q2 FY21 में जो ऑर्डर बुक थी वो 303 मिलियन डॉलर की थी, जिसको अभी यहाँ पे इस क्वार्टर में 312 मिलियन डॉलर की है। तो उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बता रहे हैं, जिसका नाम है Debashish Chatterjee। We are witnessing strong business momentum across all vertical with the significant demand on cloud। यहाँ पे और भी बढ़िया पॉजिटिव कमेंट्री निकल करके आ रही है बड़े मैनेजमेंट के द्वारा। डाटा एनालिस्ट कैपेबिलिटीज थैंक्स टू द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन हार्ड वर्क ऑफ माइंडट्री माइंड्स, वी आर नाउ ऑल पोजीशन टू कंटिन्यू डिलीवरिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ। यहाँ पे जो बता रहे कि जिस तरह की हमारे बिजनेस की ग्रोथ है और जिस तरह की हमारी पकड़ बनी हुई है और जिस तरह की ऑर्डर बुक निकल करके आ रही है, इसके चलते हम आगे भी इतनी ही बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ
देने में कामयाब रहेंगे, ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से बयान आ रहा है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया यहाँ पे न्यूज़ और बहुत बढ़िया मैनेजमेंट की कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बाजार का अनुमान था, एनालिस्ट का अनुमान था, वो यहाँ पे प्रॉफिट 217.5 करोड़ का था, जिसके सामने 326 करोड़ आए जैसे कि मैंने बताया। और रेवेन्यू का जो अनुमान था वो 207 करोड़ के आसपास का था, उसको भी यहाँ पे बीट किया था। और जो डॉलर रेवेन्यू था वो भी 272 मिलियन डॉलर था, उसको भी जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे बीट कर दिया है। तो सभी तरह से जो बाजार का अनुमान था, सभी अनुमान को बढ़िया तरीके से यहाँ पे माइंट्री ने बीट किया है। एट द ओपनिंग लेवल अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब कि EBITDA की बात करें तो उसमें भी 18.8% की जंप आई है, जो कि 396.2 डॉलर निकल करके आया। और जहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 230 बेसिस पॉइंट की जंप दिखाई दे रही है, जो कि आया है 19.6 के प्रतिशत के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें भी बढ़िया जंप देखने को मिली है। यहाँ पे जो TV18 पोल का अनुमान था वो 349 करोड़ था, जो कि यहाँ पे आया है 396 करोड़। मार्जिन के परसेंटेज का एस्टिमेट था वो 17.4 था, उसके कंपेयर में यहाँ पे 19.6 आया। तो दोस्तों सभी पहलों में यहाँ पे मार्केट को बीट करने में कामयाब रही है माइंट्री। मुझे लगता है कि कल शायद आपको भले ना दे देखने को मिले, जिस तरह की यहाँ पे IT शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है वह आगे जाकर के बड़ा धमाका होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। यहाँ पे माइंट्री बता रही है कि उसने नए 8 क्लाइंट जोड़े हैं, जो कि टोटल मिलाकर के अभी एक्टिव क्लाइंट की बात करें 276 है, तो ये एक बढ़िया बात है। परंतु आप क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर देखें तो 283 और 320 क्लाइंट थे रिस्पेक्टिवली, जिसके मुकाबले थोड़े बहुत कम होते हुए देखने को मिले हैं। मुझे लगता है ओवरऑल यहाँ पे धमाकेदार क्वार्टर का नंबर है और इसके चलते आगे धमाका है और होना बिल्कुल तय दिखाई दे रहा है। तो किस लेवल पे बाइंग करी जा सकती है इतनी रनअप लेने के बाद, वो बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे माइंट्री का चार्ट पे लेके आया हूं। मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले माइंट्री ने किस तरह का रनअप लिया था उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप देखें दोस्तों क्या रैली निकल करके आ रही है, रॉकेट की तरह यहाँ पे माइंट्री उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भूलना नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 वीक का चार्ट है। और यहाँ पे 2020 में तो बाबूजी जो यहाँ पे 750 के आसपास लो बनाया था और उसके बाद भागने की कोशिश करी है, तो अपने आप में 2 से 3 गुना पैसे 2-3 महीने में ही उसने कर दिए थे। तो अभी इतनी बड़ी रैली के बाद दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग ना है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कहां तक कैरी कर सकती है, कहां तक जा सकती है, वो बताने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है नीचे की तरफ 1595 के आसपास अभी आने की कोशिश कर सकता है, जो कि पिछली बार रेजिस्टेंस लेवल था, तो वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो मुझे लगता है अभी करंट मार्केट प्राइस में आपको बाइंग करने से बचना चाहिए। अगर 1600 के आसपास मिलता है 1595 20 स्पेसिफिक, तो वहां पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो स्मॉल क्वांटिटी में। उसके नीचे भी एक सपोर्ट है 1490 रुपए का, वहां पे भी आता है, तो भी आप एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है 1490 से लेके 1595 के बीच में आपको मिलता है, तो एक्यूमुलेट करिए और फिर से आपको ये टारगेट जो 1775 का हाई बनाया था वो देखने को मिल सकते हैं, और वो टूटा तो और भी हायर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे RSI का लेवल 71.21 था, तो काफी दिनों से ओवरबोर्ड की सिचुएशन बनी हुई थी, तो यहाँ पे लाजमी था कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। मुझे लगता है जिस किसी ने माइंट्री में पोजीशन बना के रखी है उसको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अनुसार प्लान कर सकते हो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे कवर करने के लिए। अगर प्रॉफिट में आप अभी माल बेच के निकलना चाहो तो मुझे लगता है आपको गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, पर्टिकुलर लेवल टूटे जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो 1595 रुपये के लेकर 1490 रुपये के आसपास। किसी भी लेवल को आप एज ए स्टॉप लॉस के तौर पे लेकर के यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हो। मैं चाहूंगा माइंट्री को आप स्टडी करिए, उसके बाद कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरो में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो भी मेरी लिंक से यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।